जाना। महर्षि वाल्मीकि जी ने कितने पाप किए थे, लेकिन एक बार उन्होंने उल्टा मरा मरा नाम का जाप किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, सारी दुनिया उनको जान गई इस बारे में कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समान है, ब्रह्म के समान हो गए। और यही तो राम, वाल्मीकि जी ने तो केवल उल्टा नाम जपा था, ये तो कितना आगे। बोले यही तो राम लाई उरलावा, यही तो राम लाई उरलीना, और कुल समेत जग पावन कीना। इसको तो प्रभु श्री राम जी ने आगे बढ़कर के अपनी भुजाओं में भेटू राम भद्र भरी बाहु भुजाओं में भर लिया और कुल समेत जग पावन किया। राम कहते पावन परम होत भुवन विख्यात। जो राम नाम को स्मरण करता है वो परम पवित्र परम पावन हो जाता है। इसलिए आज राम जी के सामने भरत जी कहते कि बहुरी निहारे निषाद सनेहू, तो कुल से कठिने और भयऊ न बेहू। इस निषाद के प्रेम को देखकर के मेरा ये हृदय कुल मानी वज्र से भी ज्यादा कठोर है। इससे वज्र से ज्यादा कठोर मेरे दिल के अंदर में छिद्र क्यों नहीं हो गया, ये दिल फट क्यों नहीं गया। इसके प्रेम को ये निषाद इतना राम से प्रेम कर सकता है, और मैं तो इनका भाई हूं और मुझ में वो प्रेम नहीं है जो निषाद के अंदर में है। भरत जी महाराज ने अपने चरित्र के माध्यम से इतनी बड़ी क्रांति पैदा की है। किसी भी राष्ट्र और संस्कृति को अगर अक्षुण्ण बनाए रखना हो, चैतन्य बनाए रखना हो, सुरक्षित रखना हो या स्वच्छतापूर्ण बना करके रखना हो, so there are 4 things are very important। 4 चीजें यहां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उनमें से सबसे पहली बात यह है शांति की स्थापना। जिस राष्ट्र में शांति नहीं होगी वो उत्थान प्राप्त नहीं कर पाता। जिस घर के अंदर में कलह रहता है, और कलह जानती हो माताओं कहां से आता है? कलह का अर्थ होता है, ये तो तुमने कलह शब्द तो सुना है ना, कहते हरदम घर में कलह मची रहती है। कलह शब्द संस्कृत में होता है कलह एव कलयुग, कलह ही कलयुग है। और जिस घर में कलह नहीं है उस घर में कलयुग नहीं है। ध्यान रखना, सास बहू की कलह, नंदरानी देवरानी की कलह, जेठानी देवरानी की कलह, बाप बेटे की कलह। एक घर में एक माजी थी, 40 से 45 वर्ष की उम्र थी, और एक नई शादी बच्चे की हुई बहू आ गई। बेचारी 19-20 की छोटी सी बच्ची, उसको 250 ग्राम चाबी का गुच्छा उसके कमर में लटका दिया। कहा बेटा अब तू मालिकिन है, अब तू ही चाय बनाना, तू ही पोछा लगाना, तू ही झाड़ू लगाना, तू ही पानी भरना, तू ही बर्तन मांजना, तू ही भोजन बनाना, तू ही थाली मांजना, बिना पैसा की। आगे आप खुद समझदार, अब तुम ही करना। और एक बात बताएं कि सास चाहे भले ही 40, 45, 50 की हट्टी चंगी हो, लेकिन जहां से बहू आई क्यों ही मरीज बन जाती है। अब तो बहू आ गई है, बहू सब काम करेगी, मेरी तो कमर दुखती है। एक बात नोट कर लेना, जो गाड़ियां रोडों पर नहीं चलती वो गैरेज में खड़ी खड़ी खराब हो जाती है। इसलिए काम धाम करते रहना। बहू आ जाए तो भी कहना बेटा कोई बात नहीं, मैं चल फिर नहीं सकती, जा ला वो सब्जी मुझे दे दे, मैं जरा सब्जी सुधार दूं।
एक बेटी आपकी चली गई ना, आपने विदाई कर दी, तो दूसरी बेटी घर में आ गई आनंद से। और सास का अर्थ जानते हो, दूसरे को मत बताना, अकेले ही सुनना आप लोग। हाँ, और सास का अर्थ होता है जो बहू को सांस भी ना लेने दे, उसका नाम सास। बेटा चाय बनी क्या, देख लेना, वो गैया के लिए पानी भी देना है। अरे बेटा चाय ने भूसा डाल दिया कि नहीं डाल दिया, देख लेना, वो बर्तन आज ही साफ करके रख देना। बेटा बर्तन साफ हो गए कि नहीं हो गई, देखना, वो तेरे आ रहे होंगे ससुर जी, उनके लिए जरा रोटी गर्म करके अभी अभी बने, बेटा रोटी गर्म करके। जो बहू को सास, यहाँ की सासों की बात नहीं कर रहे, अरे राम, यहाँ की सासें तो इतनी महान है। देखो ना, सब बहुओं को लेकर के कथा में आ जाती, कहती चलो घर के धंधे का काम हम मिल करके काम कर लें, और जल्दी निपटा करके सब आ गई कथा में। क्यों जी, यहाँ की सासें तो बहुत मान। सो एक सास आराम से बैठी हुई थी और बहू सफाई कर रही थी। सफाई करते समय उसके 8-10 कम से कम 5 वर्ष पुराने एक घड़े के अंदर में 5 वर्ष पुराना अचार रखा था, उसमें हाथ लग गया, सो वो अचार का घड़ा धड़ाम से नीचे गिरा। और जो ही अचार का घड़ा गिरा, सासू जी चल नहीं पाती थी, लेकिन इतनी स्पीड से आई, धम करती हुई। आज क्या किया, तोड़ दिया ना, कितने दिन का तेरी ददिया सासू जी का रखा हुआ अचार था, तूने बर्बाद कर दिया। कैसे तुझे मालूम है, कैसे आम काटना तक तो तुझे आता नहीं, तू अचार कैसे डालेगी। अब बता, हाय राम, इस घर में तो एक ही कोई रहेगा, या ऐसी को रख लो या मुझे रख लो, कोई तो एक को जाना पड़ेगा। सासू जी भी दुखी, बहू भी दुखी। बच्चे पढ़ने गए थे, बहू के पास में आए, मम्मी मम्मी भूखी, चलो हट जाओ एक तरफ। सो बच्चे एक तरफ, वो भी दुखी। श्रीमान जी ऑफिस से काम करके लौट रहे थे, रास्ते में सोच रहे थे कि चंद्रमुखी जी के पवित्र कमलों से शीतल जल प्राप्त करके थकान को मिटाएंगे, लेकिन वहां चंद्रमुखी जी नहीं थी, सूर्यमुखी बैठी हुई थी। वो भी परेशान। वो घड़ा, वो तो 1000-2000 रुपए में आप अचार घर में ला सकते थे, लेकिन 1000-2000 रुपए के घड़े में फूट जाने के कारण तुमने जो घर के अंदर की शांति को तोड़ दिया, वो शांति तुम मार्केट से खरीद करके नहीं ला सकते। लेकिन ऐसी ही एक सास और भी थी, माने वो सास थी पर ऐसी ही नहीं थी। सभी में गुण अवगुण, जरा ध्यान रखना, आपको कैसी सास है आपको मिला लेना उनमें से। सास बड़ी अच्छी थी और बहू को अपनी बेटी से भी ज्यादा चाहती थी। आज एकादशी का व्रत था, शुभ मंत्र का जाप करते हुए ठाकुर जी के मंदिर में बैठी हुई थी, और उसी समय बहू बेचारी सफाई के लिए चली तो बरनी में बना हुआ, चीनी की मिट्टी की बरनी में भरा हुआ 25 किलो शुद्ध गाय का घी उस बर्तन में हाथ लगा, वो बर्तन नीचे गिर गया, टुकड़े टुकड़े हो गया और घी बिखर गया। ठाकुर जी के पूजा में बैठी हुई ये सास भी दौड़ करके आई, लेकिन इसने डांटा नहीं, आंखों में आंसू, और बहू का हाथ पकड़ लिया। बेटा तेरा हाथ तो ठीक है ना, तेरे पांव में तो कहीं चोट नहीं आई, आज तुझे क्या जरूरत थी, आज एकादशी का व्रत था बेटा, इसलिए मैं ठाकुर जी के भजन में बैठी हुई थी, नहीं तो मैं भी तेरा हाथ बटा लेती। कोई बात नहीं, तू सुबह से लगी हुई, जाके थोड़ा सा आराम कर ले, और मैंने तेरे लिए चाय बना के रख दी, पी लेना, और मैं तब तक ये टुकड़ों को उठा के फेंक देती हूँ। तेरे हाथ सुरक्षित, हाथों को लिया, सास ने चूमा, कहा कि बेटा तेरे हाथ अच्छे रहेंगे तो घी कितना मन आएगा और कितना जाएगा, तू सुरक्षित रहे, मेरे घर की खुशहाली, मेरी लक्ष्मी है तू, सब कुछ है। और बहू खुश जाने लगी तो सास ने बुलाया, कहा सुन इधर आ। बोले जी माँ जी। कहा कि देख चिंता मत करना, जब मैं छोटी थी तो मैं भी बहुत तोड़ फोड़ करती थी, पर मेरी सास कभी नाराज नहीं होती थी, और मैंने सीखा अपने सास से, इसलिए आप अपने आने वाली बहुओं को आप अपनी परंपरा में ये बुराइयां दे के मत जाओ, ऐसी चीजें लेकर के जाओ ताकि आपकी भी बहू आगे जाकर के आने वाली बहू को कहे कि मेरी सास ऐसी थी, मुझे ये सिखाया था, वो सिखाया था। यही तो है, सास भी खुश, बहू भी खुश, बच्चे भी खुश, पति भी खुश, और गोस्वामी तुलसीदास जी भी खुश।
वो स्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी।